गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। आप जानते हैं कि बड़ी आंत का कैंसर काफी प्रेवलेंट कैंसर है। ये बात बिल्कुल सही है कि बड़े आंत को कैंसर को अगर आप अपनी डाइटरी चॉइसेस ठीक रखें तो इसको होने से काफी हद तक रोका जा सकता है। आज हम उन डाइटरी हैबिट्स की बात करेंगे कि जिन्हें आप फॉलो करें तो जो बड़ी आंत के कैंसर होने की जो संभावना है वो बहुत कम हो जाती है। ना जहां तक बड़ी आंत के कैंसर का सवाल है, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हम ऑल कैंसर्स को देखें जो इंटेस्टाइन में होते हैं, साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि जो कोलन का कैंसर है या बड़ी आंत का कैंसर है इज द थर्ड मोस्ट कॉमन कैंसर। ये आपको समझने की जरूरत है। ये मेल्स में एंड फीमेल्स में इक्वल इंसिडेंस से होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि पुरुषों में ज्यादा है या महिलाओं में कम है, ये दोनों सेक्स में बराबर देखा जाता है। यह भी माना जाता है कि अगर आप अपने फूड चॉइसेस को प्रॉपर करके रखें तो जो इंसिडेंस है कैंसर का हमेशा कम हो जाता है, पर्टिकुलरली बड़ी आंत के कैंसर का। इसका मतलब यह है कि अगर आप अपना खाना ठीक रखें, आप अपनी एक्सरसाइज प्रॉपर रखें, आप अपना वेट मेंटेन करें, आप अपने जो अल्कोहल का इंटेक है उसको बैलेंस करें या मिनिमाइज करें, तो साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि जो रिस्क रिडक्शन है बड़ी आंत के कैंसर होने का वो 33% हो जाता है। इसका मतलब यह है कि आप खाना ठीक खाएं, एक्सरसाइज करें, वेट मेंटेन करें, अल्कोहल लिमिट करें, तो 1/3 चांसेस हैं कि आपका जो रिस्क है ऑफ द कोलन कैंसर नीचे की तरफ आ जाएगा। नाउ नंबर 1 पर देखिए मिल्क प्रोडक्ट्स। जब मिल्क प्रोडक्ट की हम बात करते हैं तो हम दही की बात करते हैं, हम दूध की बात करते हैं, छेने की बात करते हैं, पनीर की बात करते हैं, चीज की बात करते हैं। जब भी आप मिल्क प्रोडक्ट यूज करते हैं तो आप अच्छी मात्रा में कैल्शियम पाते हैं, और कैल्शियम के अलावा आपको विटामिन डी अगर फोर्टिफाइड है तो वो भी एडिशनल एडवांटेज है। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि मिल्क जो प्रोडक्ट हैं उनमें चूंकि कैल्शियम ठीक मात्रा में है तो ये इंसिडेंस ऑफ कोलन कैंसर इसको रिड्यूस करने में काफी हेल्प करता है। नंबर 2 पर आते हैं होल ग्रेन्स। जब होल ग्रेन्स की हम बात करते हैं तो इसमें जो है न्यूट्रिएंट्स भरे हुए होते हैं, इसमें मैग्नीशियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है, इन्हें फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होता है। अगर हम होल ग्रेन्स की बात करें तो ये कॉन्स्टिपेशन को रिड्यूस करके चलता है। ऑन एन एवरेज आपको पर डे 90 ग्राम्स जो होल ग्रेन्स हैं वो यूज करना चाहिए। जब होल ग्रेन्स की मैं बात करता हूं तो मैं ओट्स की बात करता हूं, मैं होल व्हीट ब्रेड की बात करता हूं, मैं ब्राउन राइस की बात करता हूं। जो हम रोटियां खाते हैं, जो हम गेहूं चने की मिला के रोटी खाते हैं, ये सब वास्तव में होल ग्रेन्स की कैटेगरी में ही आती हैं। इनको ठीक मात्रा में यूटिलाइज करना चाहिए। नाउ लुक एट द बीन्स। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि अगर आप बीन्स खाते हैं, बीन्स से मेरा मतलब है आप राजमा खाते हैं, बहुत सारी ग्रीन बीन्स होती हैं उन्हें यूटिलाइज करते हैं, आप सोयाबीन खाते हैं, आप मटर खाते हैं, आप दालें खाते हैं जो जिन लेंटिल्स कहा जाता है, इनमें फाइबर ठीक मात्रा में होता है, प्रोटीन ठीक मात्रा में होता है, विटामिन बी एंड विटामिन ई ठीक मात्रा में होता है। इनमें चूंकि फ्लेवोनॉइड्स होते हैं तो साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि जो फ्लेवोनॉइड्स हैं ये एंटीऑक्सीडेंट हैं, और जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं आप द फ्लेवोनॉइड कैटेगरी, ये ट्यूमर को ग्रो करने से हमेशा रोकते हैं। तो इसलिए आपको अपने खाने में बीन्स को जरूर इंक्लूड करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट वन इज द कलरफुल फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल्स। इनको और ज्यादा एम्फेसाइज नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूं कि दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज। ये जो इस तरह की चीजें हैं, जो कलरफुल फ्रूट्स हैं एंड वेजिटेबल्स हैं, उनमें कुछ नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें कहते हैं फाइटोकेमिकल्स। ये जो फाइटोकेमिकल्स हैं ये कैंसर की सेल्स से लड़ने की ताकत रखते हैं। ये जहां तक इन्फ्लेमेशन है उसको वास्तव में सप्रेस करके चलते हैं। एंड आपको समझने की जरूरत है कि ये इन्फ्लेमेशन ही है जो वास्तव में कैंसर को फ्यूल करता है। तो अगर इन्फ्लेमेशन सप्रेस रहेगा तो कैंसर का जो फ्यूल है वो वास्तव में समाप्त हो जाएगा। तो अगर हम ग्रीन वेजिटेबल्स की बात करें तो जैसे ब्रोकली है, कैबेज है, जो पालक हम खाते हैं, ऑल विटामिन सी रिच फूड्स हैं, जैसे ऑरेंज है, संतरे हैं, ये सब जो है ना आपको अच्छी मात्रा में फाइटोकेमिकल्स देते हैं जो आपको मदद करते हैं कैंसर की जो सेल है उससे लड़ने में। आपको फिश इस्तेमाल करनी चाहिए। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि फिश लाइक सैल्मन, ये इनमें काफी अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 होता है। जो ओमेगा 3 है हार्ट के लिए तो इंपॉर्टेंट है, ब्रेन के लिए तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन
साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि जो ट्यूमर की सेल्स की जो ग्रोथ है उसको ओमेगा 3 ब्लॉक करके चलता है। तो अगर कोई पॉसिबिलिटी इस चीज की है कि कोलन में कैंसर डेवलप होने की संभावना है तो ओमेगा 3 आपको सिग्निफिकेंटली हेल्प करेगा। नाउ लुक एट दोज थिंग्स जो आपको अवॉइड या मिनिमाइज करने की जरूरत है, जो आपको रिस्क में खड़ा करती हैं। उसमें नंबर 1 पर आता है रेड मीट। जहां तक रेड मीट का सवाल है, जो रेड मीट है बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। जो भी रेड मीट हाई टेम्परेचर पर कुक किया जाता है या स्मोक करके कुक किया जाता है, साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि इससे जो इंसिडेंस है कोलन के जो कैंसर है उसका हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। रिकमेंडेशंस ये हैं कि बाय ऑल मींस आपको एक हफ्ते में 18 ऑन्सेस से ज्यादा रेड मीट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि 18 ऑन्सेस इज द लिमिट जो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। वो भी कोशिश करिए कि वो रेड मीट इस्तेमाल किया जाए जो हाई टेम्परेचर पर कुक्ड ना हो और जो स्मोक करके कुक ना किया गया हो। नाउ लुक एट द प्रोसेस्ड मीट्स। इनको आप लिमिट करने की जरूरत है, इनको आपको बंद करने की जरूरत है। जो प्रोसेस्ड मीट की हम जब बात करते हैं इनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। नंबर 1, ये स्मोक करके कुक किए जाते हैं। नंबर 2, इनको क्योरिंग की जाती है। नंबर 3, इनमें जो साल्ट है वो काफी ज्यादा मात्रा में होते हैं और इनमें बहुत सारे केमिकल्स डाले जाते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो प्रोसेस्ड मीट्स हैं ये बहुत रिस्की फैक्टर हो जाते हैं। जो प्रोसेस्ड मीट्स हैं लाइक हॉट डॉग्स, बेकन, बर्गर्स, मीट सैंडविचेस, ऑल दोज थिंग्स, ये वास्तव में कोलन के जो कैंसर है उसके लिए बहुत रिस्की माने जाते हैं। ये स्टमक के कैंसर और कोलन के कैंसर दोनों का रिस्क हमेशा बढ़ा के चलते हैं। तो इसलिए आपको अपनी आदत में, आपको अपनी डाइट में इनको मिनिमाइज करना चाहिए या इनको अलग करने की जरूरत है। नो, व्हाट अबाउट अल्कोहल? साइंटिफिकली देखिए क्या एनालिसिस है। अगर आप मॉडरेट टू हैवी ड्रिंकर हैं, अगर आप मॉडरेट टू हैवी ड्रिंकर हैं तो 20% हायर रिस्क है कोलन कैंसर होने की। दैट्स नंबर 1। अगर आप हैवी ड्रिंकर हैं तो 40% हायर रिस्क है आप कोलन कैंसर होने की। इसका मतलब यह है कि जो रेगुलर अल्कोहल इंटेक है ऑफ द मॉडरेट, हैवी एंड क्रॉनिक, ये वास्तव में आपकी जो एक इंसिडेंस है कोलन कैंसर की उनको बढ़ा के चलता है। इसलिए जो रेगुलर ड्रिंकर्स हैं, जो ज्यादा मात्रा में अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं, साइंटिफिक रिकमेंडेशंस आर कि उनको एक तो अल्कोहल बंद करना चाहिए, दैट इज द प्राइमा फेसी। अदरवाइज उन्हें जो अपने कोलन है उनकी रेगुलर स्क्रीनिंग कराना चाहिए कि कहीं कोई साइलेंटली कोलन कैंसर डेवलप तो नहीं हो रहा है। नो, हमारे जो खाने हैं उसमें बहुत सारे और से मटेरियल्स होते हैं जिनमें बहुत हाई शुगर्स होती हैं, जैसे कॉफी है, टी है, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, बहुत सारे शुगरी स्वीट्स हैं, जैसे हम खाते हैं, इतनी मिठाइयां खाते हैं, डोनट्स खाते हैं, पेस्ट्रीज खाते हैं, इन सब में बहुत ज्यादा सिंपल शुगर्स ज्यादा मात्रा में होती हैं। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि अगर आप ज्यादा कॉफी इस्तेमाल करते हैं, आप सॉफ्ट ड्रिंक ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, आप जो ना शुगरी फूड एंड स्वीट्स ज्यादा इस्तेमाल करते हैं जिनमें सिंपल शुगर की मात्रा ज्यादा है, तो एक रिस्क फैक्टर जो है कोलन कैंसर का वो हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। तो इसलिए आपको अपनी डाइट में इन चीजों को मिनिमाइज करने की जरूरत है। तो जहां तक कोलन कैंसर का सवाल है, अगर हम ऑल कैंसर्स को देखें तो वास्तव में दिस द थर्ड मोस्ट कॉमन कैंसर। ये दोनों सेक्स में बराबर होता है। एंड ये बात सही है कि अगर आप अपनी डाइट को ठीक रखें, आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, आप अपने वेट को मेंटेन करके रखें, इन अल्कोहल को मिनिमाइज करें, तो इंसिडेंस कोलन कैंसर का नीचे किया जा सकता है। कुछ आपके खाने की जो हैबिट्स हैं जो आपको इस रिस्क से बाहर रखती हैं, और कुछ आपके खाने की हैबिट्स हैं जो आपको इस रिस्क में ले जाती हैं। ये जो हैबिट्स हैं उनको आपको डिफरेंशिएट करने की जरूरत है, एंड आपको सोचने की जरूरत है कि क्या आपकी जो हैबिट्स हैं वो उनमें शुमार होती हैं जो आपको इस रिस्क से अलग करती हैं। अगर कोलन कैंसर के इस एंगल को समझने में यह वीडियो आपको हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।